Assalamu alaikum. My name is Tabiba Tahraddin. Welcome to my channel. Today my topic is flood, which is happening in northern areas like Naran, Kagan, Bonir, Khyber Pakhtunkhwa, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा टॉपिक जो है ये सैलाब है। सैलाब क्यों आता है, हम इस पे बहुत ज़्यादा बहस नहीं कर सकते, इतना टाइम हमारे पास लंबा नहीं होता, शॉर्ट होता है। तो ये चीज़ें जो है कुदरती आफात हैं और जो कि प्लानिंग के बगैर ही होता है। कुदरती आफात ज़ाहिर है हमारे प्लानिंग से तो नहीं हो रहे होते, और हमारे पास तो कोई प्लानिंग है ही नहीं। किसी शहर, किसी सूबे के लिए कोई प्लानिंग हमारे पास नहीं है। हम बस जहाँ दिल चाहता है हम वहाँ रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। अब पहाड़ों से जो आपने देखा होगा, बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी, बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत से साइंटिस्ट, साइंसदान आपको बता रहे होंगे क्लाउड बर्स्ट क्या है, सैलाब क्यों आ रहा है, या बादल क्यों फट रहे हैं, या इतनी बारिशें क्यों हो रही हैं। हम उस पे नहीं जाते, हम माहौलियात पे भी नहीं जाते ज़्यादा। लेकिन एक सीधी सी हम एक बात करना चाहूँगी मैं, वो ये है कि चूँकि ये सारे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। अब मौसम क्यों हमारा चेंज हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मामलात आ रहे हैं वो हमारा है कि सूरज की गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है। सदियों से जो हमारे मुल्क में ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो गए हैं। अब वो लाज़िम बात है, पिघल रहे हैं तो वो पिघल के ज़ाहिर सैलाब की सूरत में नीचे आ रहे हैं, पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं, वादियों के अंदर आ रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ जो है, हम दरख्त काटते जा रहे हैं। शजरकारी मुहिम जैसे अक्सर पहले हमारे बचपन में बहुत हुआ करती थी, बच्चों, स्कूल के बच्चों को भी इस बात में लगाया जाता था कि आप लगाइए ये पौधा, स्कूलों में लगाएं, इधर लगाएं। तो बच्चों में ये वहर आ जाता था कि मकसद बनाया जाता था कि आप पौधे लगाइए, फूल लगाइए, ये सब कुछ। अब ऐसा कुछ भी नहीं, अब तो स्कूल ही इतने छोटे छोटे होते हैं कि आप उसमें क्या लगाएंगे, शजरकारी लगाए। लेकिन एवन ये कि जो चीजें हमारे पास हैं हम उसको भी काट रहे हैं। जहाँ है हमारे अपने शहर में, आप देखिए पहले ये सरसब्ज हुआ करता था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हमने सुनी है बचपन में कि बहुत हुआ करती थी, बहुत अच्छा मौसम होता था क्योंकि साहिल समंदर है। लेकिन अब इतनी शदीद गर्मी होती है, हीट स्ट्रोक होता है। इस शहर में दरख्त ही नहीं है, पौधे ही नहीं है। इसी तरह हम लोगों ने पहाड़ों के ऊपर से चनार के दरख्त, संदल के दरख्त और जितने भी दरख्त थे हमने उनको काट काट के पहाड़ों को बिल्कुल नंगा कर दिया। अब लाजी बात है, बादल जो है बिल्कुल पहाड़ों से ऊपर होते, बाज़ वक़्त पहाड़ों से भी नीचे होते हैं। अब पहाड़ों के अंदर आपको पता है बहुत सी माइंस होती हैं, बहुत से नमकियात होते हैं, बहुत से आपको पता है दूसरी चीज़ें होती हैं, ज़खायर होते हैं, उनकी भी गर्मी होती है। तो उसकी वजह से फिर जो है ना पानी जो है, बादल जो फटते हैं। बेहतर ये होगा कि हम प्लानिंग करें अपने आइंदा आने वाले नस्लों के लिए। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकती, लेकिन इतना तो कह सकती हूँ कि अल्लाह के वास्ते आप लोग शजरकारी की मुहिम शुरू कीजिए, हर जगह पौधे लगाइए, और दरियाओं के, नदी नालों पे घर ना बनाए, रिहायश इख्तियार ना करें। चाहे वो सालों सूखे पड़े रहें, आप उन पे रिहायश इख्तियार ना कीजिए, इसलिए कि पानी का कुछ भरोसा नहीं होता कभी भी किसी वक्त, क्योंकि उसका तो सदियों से रास्ता है ना, वो तो उसी से गुजरेगा। चाहे उसके रास्ते में कुछ है, आपने देखा होगा नॉर्दर्न एरियाज में कि कितने लोग उसमें शहीद हो गए, कितने नुकसान हुआ, मकान के मकान, गांव पे गांव, बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आ गए। तो हमने कोशिश ही नहीं की कि हम इन चीज़ों को रोक सकें। अब ये कहना कि हम कैसे रोकें, तो भाई हमने जो उनके पास दरख्त है, कुदरती वो होता है, रुकावट होती है दरख्त, मट्टी को अपनी जगह छोड़ने से, उसकी जड़ें होती है, हमने वो काट दी हैं। दरख्त, पहाड़, हम भी गए थे तो हमने देखा था पहाड़ों पे अब वो सज्जा नहीं है, अजीब से बेरौनक से पहाड़ है। अब लाजी बात है, जब उनसे जल्जले आते हैं या ये क्लाउड बर्स्ट होता है तो उससे सैलाब आ जाता है। और जो नशेब में या वादी में हमने जो काट काट के जगह बनाई होती है, पानी आता है, पत्थर आते हैं, और आपने देखा नुकसान कितने होते हैं। तो बारिश हमारे लिए रहमत है, इसको जहमत हम लोग खुद बनाते हैं अपने अमाल से, अपने तौर तरीके से, रहन सहन से, रहाइश से। फिर दूसरी बात मैंने जो नोट की, बहुत सी वीडियोस मैंने देखी, उससे मैंने ये नोट किया कि वहां से सैलाबी पानी आ रहा है और लोग वीडियो बना रहे हैं। तो भाई आपको अगर अपनी जान की परवाह नहीं है तो पीछे तो आपके लोग हैं ना, जो आपका ख्याल करने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपको चाहने वाले लोग हैं, आप उनका ही ख्याल कर लें। वीडियोस तो फिर बन जाएंगी, वो तो कोई ना कोई बना ही देगा। आपके लिए क्या जरूरी है कि वीडियो बनाना चाहिए? तो जैसे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है कि जहाँ पे कुदरती आफात हो वहां से आप दूर रहें।
اب ہمارے لوگوں میں عجیب سے وہ ہے کہ ہم لازم بات ہے ہم وہاں جائیں گے جہاں کوئی مسئلہ ہے، ہم وہاں سے دور نہیں، ہم دوسروں کے تجربے نہیں سیکھتے، ہم وہاں جاتے ہیں خود دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور المیہ جنم لے لیتا ہے، پہلے ایک المیہ پھر دوسرا پھر تیسرا، حالانکہ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حالات اتنے صحیح نہیں تو آپ لوگ وہاں پر نہ آئیں، لیکن اس کے بعد لوگ جا رہے ہیں۔ تو مہربانی کریں ایسے علاقوں سے دور رہیں، فی الحال وہاں پہ بہت سے مسائل ہیں، ہم اپنے سلاد زدگان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہم جتنی ہو سکے گا ہم ان کے لیے کریں گے، دعا بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے، جو مدد ہو سکے گی ہم کریں گے، لیکن ہمیں پلاننگ سے چلنا ہوگا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو گرینی یا ہریالی کیسے ملے، ورنہ آکسیجن کم ہو جائے گی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے سورج آہستہ آہستہ آپ کی اوزون کی تہ کو ختم کرتا جا رہا ہے اور سورج ڈائریکٹ پڑ رہا ہے، ہیٹ اسٹروک جو ہو رہا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمیں درخت لگانے چاہیے تاکہ ہمارا موسم تبدیل ہو سکے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، آج کل ہمارے شہر میں بارشیں بہت ہو رہی ہیں، جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمیں بہت زیادہ ایسے کھانے کھانے سے اعتراض کرنا چاہیے جو بہت ڈیپ فرائی ہیں یا مرچ مسالے والے ہیں، یا باہر کے کھانوں سے اعتراض کرنا چاہیے۔ آج کل میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ بہت زیادہ پکوڑے سموسے اور یہ سب لینے کی لمبی قطاریں ہیں۔ تو بھئی اگر آپ کے یہاں گیس آ رہی ہے تو آپ خود بنا لیجئے، گھر میں بنا لیں تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا اپنے حساب سے، باہر سے آپ کیوں کھا رہے ہیں۔ اور اس موسم کے اندر ادرک، الائچی، قہوہ اس کا بنا کے آپ پئیں، ادرک کا استعمال زیادہ کیجیے، وہ آپ کے پیٹ کے امراض کے لیے سب سے بہترین ہے۔ جو گیسٹرک ہوتا ہے بہت زیادہ آپ کے پیٹ میں درد رہتے ہیں، گیسز ہوتی ہیں یا بد ہضمی ہوتی ہے، اس کے لیے بہت کام آتا ہے۔ دوسرا، پانی جو ہے ابال کے پئیں، کیونکہ برسات کے موسم میں جو پانی پلانے سیوریج پلانے ایک جیسی ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، وہ کیجیے۔ بجلی سے احتیاط کیجیے، اس کے آلات کو استعمال کرنے سے احتیاط کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ بارش کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے زحمت نہ بنائیں بلکہ رحمت دیں۔ بی ہیپی، انجوائے دا ویدر۔ اللہ حافظ۔